बुराक का नाम कुरान में नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे क्या पता? नहीं पता आपको? तो भाई मैं आपसे, यार मेरी बात, यार ये क्या बात है यार, ये क्या हो रहा है? ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं बात लग रही इसमें, ये गलत बात है। मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आदमी हक नहीं जानते कि बुराक का नाम कुरान में है, मैंने गलती की बोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने गलती की। ना कुरान में ये लिखा है कि वो बुराक पर बैठे, ना ये लिखा है कि बुराक एक घोड़ा था, ना ये लिखा है कि वो बुराक पर बैठकर, घोड़े जो बुराक घोड़ा था उस पर बैठकर अल्लाह से मिलने के लिए गए। ये कुरान में किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। क्योंकि आप बार बार इसको लेकर आ रहे थे टॉपिक के तौर पर, जबकि ये हमारा विषय नहीं है। जी जी जी, सही बात है, हाँ सही कह रहा हूं। मैंने पब्लिक को ये बताना था कि जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात रख रहे हैं, आपके पास उसका प्रमाण भी नहीं है। फोकस हम ये कर रहे थे कि राम जी के अस्तित्व, टॉपिक, जी जी नहीं, टॉपिक ये है, टॉपिक ये है। हाँ, मैं राम राज को ले आ रहा हूँ, आप राम राज्य की बात ले आ रहे हैं। राम राज नहीं, टॉपिक चेंज हो चुका हुआ है, टॉपिक चेंज हो चुका हुआ है। टॉपिक पता क्या आ चुका हुआ है? सुने जरा, सुने 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 सर, टॉपिक देखें ऊपर स्क्रीन पर, टॉपिक स्क्रीन पर देखें, टॉपिक हो चुका हुआ है। नहीं 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 सर, यही तो बात बताने लगा हूँ, सुन लें। टॉपिक खराब कर दिया आपने। टॉपिक बड़ा अच्छा चल रहा था पहले, आपने आकर ये कहा, मैंने कहा राम राज्य था भी या नहीं। आपने कहा क्या राम को मानते हैं? मैंने कहा यार ये तो जो भाई ने बड़े जबरदस्त तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि राम राज्य तो राम के बिना हो ही नहीं सकता। अब टॉपिक ये शुरू हो गया है कि राम जी के अस्तित्व का ऐतिहासिक प्रमाण, साइंटिफिक प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण जल्दी से दे दीजिए जो भाई, टाइम बहुत लग गया है। बहुत शुक्रिया, 3 घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, राम जी का वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए आपको? जी जी सर, बिल्कुल चाहिए, तभी तो राम राज्य का प्रमाण मिलेगा। तो कैसा प्रमाण चाहिए आपको? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे दें, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे दें श्री राम जी का। इसकी पैदाइश से 14 साल पहले हुई कि उसके पहले हुई थी? किसकी? अरे जो भाई राम राज्य की। ये देखो जरा यार, ये यानी, अच्छा चले मुझे ये बताएं, चलें ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, जो भाई श्री राम जी का युग कौन सा था? त्रेता युग था। ठीक है, सतयुग के बारे में पता है कभी? त्रेता युग के बारे में पता है? देखो टॉपिक, ये तरीका बात करने का। राम का कौन सा युग था? लेकिन सतयुग के बारे में कोई जानकारी है? नहीं नहीं ना, यानी 4 युग होते हैं ना। अरे गुरु 4 युग होते हैं ना, तो पता नहीं गुरु बस इसको पता चल रहा है बात को, ये बात चलाना चाह रहा है, ये पंगा करना चाह रहा है। नहीं मैंने आपसे पूछा, मैंने इतना पूछा है कि त्रेता युग है, उसके बाद आपने स्टोरी डालना शुरू कर दिया। बंदा रुक जाता है यार, क्या हो गया? जो भाई, अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपके पास कुछ नॉलेज है सनातन के बारे में, राम राज्य के बारे में, तो वो रखिए, न कि कोई दूसरे धर्म पर सवाल करिए। नहीं, दूसरी बात ये है, देखिए दूसरी बात ये है, जो भाई आप एक मिनट चुप करना, जो भाई एक मिनट रुकें, जो भाई ऐसे ना करें यार, आप बहुत बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, रुके। अच्छा बोलिए, जब आप कहेंगे मैं तभी बोलूंगा। चलिए ठीक है, मैं बोलता हूँ। सबसे पहले मुझे बताने दें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, पहले मैंने वो प्रमाण में आप तो उधर उधर, तो मैंने कहा चले आपसे सिंपल सवाल पूछते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होगी। तो जब मैंने ये पूछा है श्री राम जी का युग कौन सा था, आपने कहा त्रेता युग था। अब मैं उस पर सवाल पूछने लोग आप चलने के लिए कलयुग का पता है, युग है, यानी क्या, ये किस तरह बात होती है यार ऐसे? फिर मुझे लोग कहते हैं कि यार ये गुस्सा करता है, ये बदतमीजी कर देते हैं। यार अपना व्यवहार भी तो देखो ना, प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मुझे नहीं करने देते, गुस्से से करता हूं तो फिर बुरा मानते हो, कोई सख्त बोल देता हूं तो फिर मुझे ही बुरा कहते हो। ये क्या बात है यार? मेरे साथ भी तो अन्याय ना करो, मेरे साथ भी तो चलो। अब मैंने आपसे पूछा है कि श्री राम जी का युग कौन सा था, आपने कहा त्रेता युग। कितनी देर पहले त्रेता युग गुजरा, जरा मुझे बताएं जी। अब बोले आप, मेरे प्रश्न के साथ साथ चलें। त्रेता युग कितने हजार साल पहले था, या कितने लाखों साल पहले? माइक म्यूट है आपका, जो भाई, जो भाई माइक म्यूट है, जो भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है जो भाई। अब माइक म्यूट कर लिया, गुस्सा कर गए शायद, पता नाराज हो गए मुझसे। क्या करें नेचर भाई, पहले चुप नहीं कर रहे थे, अब बोल नहीं रहे, क्या करूं मैं?
हाँ, इस्लाम के ऊपर भी बिना जानकारी ज्ञान झाड़ रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ तो उस पर भी भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अभी मैंने को गाली गलौज की है, मैंने सिंपल सीधे प्रश्न पूछे हैं। ये मेरा अधिकार नहीं है मैं प्रश्न पूछूं, ये मेरा अधिकार है। नहीं ठीक है, होते हैं अभी सब एक जैसे तो नहीं होते ना सर, कुछ थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे राम राज्य के लिए राम जी का अस्तित्व सामने आएगा, उसके प्रमाण के ऊपर बात होगी। दो चीजों में से एक चीज है, या ये मुझे कोई ऐतिहासिक प्रमाण देंगे या मुझे कहेंगे आस्था की बेस पे हमारा मानना है कि श्री राम जी हुए, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर मैं राम की बजाय फिर राम राज्य जी के ऊपर, श्री राम जी की बजाय फिर राम राज्य पे बात करेंगे, क्योंकि राम जी को सिद्ध किया आस्था से, राम राज्य का तो प्रमाण आएगा ना कोई। ऐसा तो नहीं है ना कि राष्ट्र आस्था पर नहीं चलते, वो राज्य जो होते हैं वो नियम व्यवस्था पर, संविधान पर चलते हैं। ऐसा है कि नहीं नेचर भाई? चलो पूजा उपासना प्रार्थना आप आस्था का नाम दे सकते हो कि राम जी की मूर्ति बनाकर आस्था की बेस पर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मानते होगे। मगर राष्ट्र जब चलेगा, राज्य चलेगा, वो आस्था की बेस पर नहीं चलता, वो नियम पर चलता है। आस्था पर तो राष्ट्रों का राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाता है आस्था की बेस पर, वो नियम पर चलता है। हाँ, अब जो भाई ने म्यूट कर लिया, गुस्सा कर गए। सर जो अभी राम राज्य का जो बताया गया, मेरे हिसाब से तो देखिए सर, जो सनातन जो बताता है कि सत्य है, देखिए आगे क्या होना है, जो होगा वही सत्य है ना सर, हमें पता नहीं। वो तो ठीक है, नहीं देख मेरी बात सुने नेचर भाई, टॉपिक हो जाएगा चेंज। मैं तो पहले इनको देखूंगा ना, ये म्यूट करके बैठ गए हैं, ये किधर गायब हो गए हैं? पता नहीं हो क्या हो गया, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, इनको पैनिक अटैक तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं कर सकता, जब वो खुद करते हैं तो मैं नहीं कर सकता। ओके क्या कोई पैनिक अटैक हुआ है? वो पता करें, मैं डर रहा हूँ यार। फोटो तो गणेश जी का लगा के रखे, बहुत अच्छा है। है नहीं, है सनातन बहुत मानते, बट देखिए उनसे ज्यादा तो मैं फॉलो करता हूँ बहुत डीपली। बट मेरा मानना तो ये है ना कि सर कि जब सनातन के ऊपर मैं बात करूँ ना, तो मैं कुछ भी दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर सकता, बिकॉज सनातन के अंदर ही सभी आते हैं। तो बस हमें समझाना है, हमें सीखना है, हम सही रास्ते जाएंगे, बस सिंपल सी बात चले। है। आपका स्टांस नेचर भाई बड़ा क्लियर है। मेरी आपसे जितनी बार बात हुई है, आपका माइंड क्लियर है, आपको पता है आप क्या बोलते हो, ठीक है ना। मेरा मसला ये है कि जो लोग हमारे साथ आकर इस्लाम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, उनका माइंड क्लियर नहीं होता। आपका माइंड क्लियर है। मैंने जब भी आपसे बात की है, आप 2+2=4 की तरह जो बात आप मानते हो ना, चाहे वो मुझे ठीक लगे या ना लगे, आप उसको कह देते हो, ठीक है ना। वो हमें अंतर हो सकता है कि मैं उसको मानूं या ना मानूं, मगर कम से कम आप अपने माइंड में क्लियर हो कि भाई मेरी राय ये। अब ये बता ही नहीं रहे। अब इन्होंने राम राज्य भी सिद्ध करवाना है, जब खुद ही मुझे प्रश्न दिया, अच्छा मेरा ध्यान था राम राज्य के ऊपर, इन्होंने खुद मुझे रास्ता दिखाया कि राम जी के बारे में पूछो। और एक चीज क्या होता है ना सर, सबसे जरूरी चीज है ना प्रेजेंटेशन होता है सर। मैं कुछ बात सत्य बोल रहा हूँ, अगर मेरा प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो वो सामने वाले को या दूसरे को गलत ही लगेगा। हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन ही बहुत मैटर करता है। मैं ये देखा हूँ। कुछ बातें हैं जो सही बातें भी मैं बताने जाऊं तो अगर मैं सही से नहीं बता पाऊं तो वो गलत ही लगता है, ऐसा भी मैं देखा हूँ। हाँ ठीक है, नहीं बताने के अंदर भी अंतर हो सकता है, जिस वजह से सामने वाले को वो बात समझ ना आए, उसके लिए कठिन हो, वो बात मैं समझ सकता हूँ। मगर कम से कम आपकी बात होती एक है कि आप कहते हो भाई ये लिखा है तो ठीक है भाई, ऐसे लिखा है, ये मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ, ऐसे मानता हूँ, ये होगा। ठीक है। तो अभी मेरा एक ही बात बताना है, जैसे अभी बोल रहे कि अभी हिंदू राष्ट्र अगर हो गया, या राम राज्य जो बोलते हैं ना, हिंदू राष्ट्र जो भी हो, तो उससे दूसरों को कुछ प्रॉब्लम, जो दूसरे को फॉलो करते हैं दूसरे धर्म को, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, ये सवाल है बहुत बड़ा। मैं गारंटी कहता हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सनातन ये सिखाता ही नहीं है। ओहो नेचर भाई, यहाँ आप गलती कर गए। ये आप अकेले हो ना। अगर आप जैसा बंदा अगर आप जैसे सारे सनातनी हो जाएं, तो फिर तो मैं आपकी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। और भाई जो लोग रोडों पर निकलते हैं वो भी खुद को सनातनी कहते हैं, आपसे ज्यादा ऊंची नारे मारते हैं, उन्होंने तो नुकसान ही पहुंचाया है। वो तो साफ पता चलता है, मुसलमानों को कहते, क्रिश्चियंस को कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, मुसलमानों को कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा जो आप बात कर रहे हैं वो उन सनातनियों के अंदर अगर राम राज्य इसी तरह का है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक।
नहीं सर, वो सब इन्फ्लुएंस में वो सब हो रहा है अभी, बट हमें किसी पर्सनल क्या कर रहा है वो नहीं देखना है हमें। किससे इन्फ्लुएंस्ड है? आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं इन्फ्लुएंस्ड? अभी देख के, एक दूसरे को देख के। नहीं, एक दूसरे को देख रहे हैं तो किसी ना किसी को तो देख के, ऊपर तो कोई होगा ना, शुरू तो कहीं से हुआ है ना, तो कहाँ से हुआ है, प्रभावित कहाँ से हुआ? हाँ सर, मैं वही बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि कोई कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, हमारे जो धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है वो देखना है। वहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ या धर्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। वहां पे सिर्फ सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई, ये सब, सिर्फ इतनी यही सब की बात मेंशन किया हुआ है। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो युवा पीढ़ी है जो इफेक्ट कर रही है, आप तो हैं एक, मान लो 80 करोड़ की संख्या है सनातन के मानने वालों का, उसमें एक नेचर भाई मुझे नजर आए हैं जो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मामला है। बाकी मुझे ज्यादा वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो भाई भी मान लो अच्छे आदमी हैं, या इटरनल भाई है तो वो अच्छे आदमी, ठीक है। उससे पहले जो चौधरी है वो भी गिरेबान को पकड़ रहा था, वो दूसरे तीसरे आते हैं वो भी गाली गलौज करते हैं, ठीक है। वो एक व्यक्ति जो है ना, वो उनका मामला हो सकता है कि वो इनफरादी उनका मामला, निजी मत है। मगर मसला ये है कि यूथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर प्रभावित किससे हो रही है? क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र का से प्रभावित हो रही है? मगर नारा तो वो राम जी का मार रहे हैं, नारा तो वो हिंदुत्व का मार रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र वो बोल रहे हैं, तो प्रभावित किससे हो रहे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी से? सर यही तो जो पॉलिटिकली बात बताई आपने, जितने अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ सत्य बात है। इससे पहले ना जो देश चला रहे थे ना सर, सब है ना भाड़े पे चला रहे थे, मेरा मानना है। अभी जो चला रहे ना वो एक मींस ऑनर, जो भी फॉलो करता है ना ऑनर, वो अभी चला रहा है। इसके लिए अभी देखिए आप इंडिया में डेवलपमेंट आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। और इंडिया की जो फॉरेन में जो उसकी बाहर जो उसकी रिस्पेक्ट है आप देख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है, फॉरेन में तो रिस्पेक्ट, फॉरेन में रिस्पेक्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, मैं सब चीजें इसके ऊपर मैं बहस नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि ठीक है, वो आप जो मानते हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो चलता है, ऐसे ही हो रहा है। मसला ये कहने का है अंदर क्या हो रहा है, अंदर के हालात मैं बता दिया ना आप। यानी यूं देखें, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ, गृहस्थ जो होता है, गृहस्थ जिसको ग्रह बोलते हैं, घर बोलते हैं, वो बनता है शांति उन्नति से, कल्याणकारी से, ठीक है। वर और वधु की सुंदरता से नहीं, जाहिरी। मान लो एक वधु है, वो बड़ी सुंदर है, इतनी सुशील और सुंदर है कि चांद भी शर्मा जाए, और एक वर है, पति जो है, वो इतना बलवान है, इतना उसके पास धन दौलत है कि मानो राजा भी कम उसके सामने गरीब भीख मांगे, इतने अमीर हैं। मगर उस वर और वधु के दरमियान ना प्रेम है, ना शांति है, ना वो एक दूसरे के स्वभाव को समझते हैं, ना एक अच्छा व्यवहार है। क्या वो गृहस्थ अच्छा उत्तम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? हाँ सर, नहीं माना जाएगा जी। बहुत शुक्रिया। मकसद कहने का ये है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जबरदस्त इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सब चीजें हो रही हैं। वहां के नागरिक क्या हैं, उनकी सूरत हाल क्या है? वहां मुसलमान सेफ फील कर रहे हैं, वहां क्रिश्चियन सेफ फील कर रहे हैं, वहां निचली जातियां सेफ फील कर रही हैं। ये बात है। घर को कितना भी चकाचौंध, कितनी रोशनी, कितनी लाइटिंग, सब कुछ कर लो, मगर अगर उस घर में से लड़ने की, रोने की, और रोग ही रोग और दोष ही दोष है, तो फिर क्या शांति और उन्नति उसमें? हाँ सर, मैं आपकी बात समझ गया कि बाकी जो निचली जात बताई आपने, जो क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम है, सर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो बात है ना, फर्क बस इतना ही है। देखिए कुछ लोग होते कट्टर, जैसे अपनी बात को लेकर ही सही मानेंगे। तो मेरा यही मानना है कि सनातन, अगर आपको जो भी फिलोसॉफी आप देखेंगे ना, वो वहां पे आपको कुछ भी इस तरह का आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सनातन तो सबको अपना मानता है ना सर। ओ भाई, वो तो बात आपकी ठीक है, कट्टरता की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, न कि सनातन की वजह से। तो वो कट्टरता सनातन, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, आप भी सनातनी हैं, वो कट्टरता सनातन धर्म से आ रही है या राजनीति से आ रही है, ये मुझे बताएं।
कट्टरता तो नहीं सर, वो अपने अपने फॉलोअर्स जो फॉलो करते हैं बस वही है। नहीं, फर्क बताए ना, राजनीति नहीं राजनीति से आ रही है या धर्म से आ रही है? क्योंकि धर्म तो आपने कहा वो वासुदेव कुटुंबकम कहता है, ये सब एक फैमिली है, एक परिवार की तरह है, ठीक है, मैंने मैं मान आपको लिया। एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। अभी आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मैं सनातन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपकी और मेरी अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कहता हूँ कि सर देखिए, आप अभी सही क्या है, एक तो सत्य डेफिनेटली होगा इसमें और एक असत्य डेफिनेटली होगा। अभी कौन सा सत्य है क्या है हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रुकिए, आप देखिए, आप ऑब्जर्व करिए कि सनातन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो आप देखेंगे, या फिर आप नहीं मैं ही सही हूँ और हम ही सही है बोल के आप विरोध देखो करेंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, नहीं अच्छा सवाल आपने रखा, मैं आपको अब समझाता हूँ मसला क्या हुआ। देखें, हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमें सनातनी, जो कट्टर सनातनी, आपकी बात नहीं कर रहा, जो हिंदुत्ववादी हैं, उन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया कि आपने कुरान और हदीस को देखकर नहीं बल्कि मुसलमानों को देखकर धर्म को जज करना है। वो हमें बताते हैं देखो फलां मुसलमान ने ये किया लिहाजा इस्लाम गलत है, देखो फलां लड़की ने ये किया इस्लाम गलत है, देखो फलां मौलवी ने ये किया इस्लाम गलत है, देखो ISIS ये कर रही है इस्लाम गलत है, देखो अलकायदा ये कर रही है इस्लाम गलत है, देखो लश्कर तैयबा ये कर रही है इस्लाम गलत है, देखो बोको हराम ये कर रही है इस्लाम गलत है, देखो फलां मौलवी ने ये कह दिया जी इस्लाम गलत। ये सारी बातें चल रही होती। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने ही हमें सिखाया था कि व्यक्तियों को देखकर धर्म को जज किया जा रहा है, अब हम सनातनियों को देखकर धर्म को जज करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं धर्म हमारा कुछ कहता है, ये तो कट्टरवादी हैं। ये मुझे फार्मूला सेट होता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। मैं इसलिए अब आपसे सिंसियरली ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं ये कट्टरता धर्म से आ रही है जिसको आपने विरुद्ध किया, आपने कहा नहीं ये बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं फिर ये राजनीति से आ रही है? अगर राजनीति से आ रही है, क्योंकि आप बोल नहीं रहे कि राजनीति से आ रही है, छुपे छुपे कह रहे हैं, दबे छुप यानी हल्का कह रहे हैं मगर खुलकर नहीं कह रहे, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये कट्टरता राजनीति से आ रही है तो क्या हमारी युवा पीढ़ी मूर्ख बन चुकी है? क्या हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती, क्या हम पर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बताएं कि सनातन धर्म ये नहीं है, ये राजनीति हो रही है, श्री राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर बांटा जा रहा है, एक दूसरे से काटा जा रहा है, एक दूसरे से तोड़ा जा रहा है, हम सब मिलकर रह सकते हैं, सनातन धर्म तो यही सिखाता है। ये पैगाम कहां से उठेगा? आप दीजिए ये पैगाम। सर इस बात का जवाब तो बस टाइम देगा, बिकॉज अभी बहुत टाइम लगेगा, तो आपको तभी पता चलेगा। अभी मैं कुछ कह दूं तो आपको हो सकता है गलत लगे, या आप मुझे कह दे तो गलत लगे, इसके लिए सब टाइम है। सत्य सनातन जो है वो यही है। हाँ ठीक है, चले आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई नहीं, मगर ये है कि मैं बहुत से इंतजार लोग ये भी करूंगा। कह रहे हैं, मैं सुना हूँ कि जो इस्लाम अभी खत्म होएगा, बिकॉज जो अरब में क्या हो रहा है, जो देख रहे हैं ना सर, आप भी सुने होंगे आपने भी, सऊदी में तो सुनने में तो ये आ रहा है ना कि सऊदी में भी बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए, तो अभी क्या इस्लाम खत्म हो रहा है या क्या है? नहीं, सर नहीं, वो तो टाइम की बात है, अभी हमें तो पता नहीं है, जो होगा वो सत्य होगा। अच्छाई या बुराई तो चलते रहेंगे, जिस तरह इंसान की लाइफ में अच्छाई बुराई का टाइम आता है उसी तरह भी सब में आता है, बट ये है कि यही तो सब सिखाता है सर सनातन। चले ठीक है, इस पर तो बहुत बार बात हो चुकी है कि सऊदीया में या दुबई में क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा, इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो खैर निजर भाई, बहुत जबरदस्त और गंभीरता से आपने इस विषय पर चर्चा की, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे आज्ञा लेंगे, जो भाई को एक बार हिलाकर चेक करते हैं ये बात कर, जो साहब, जो नहीं यार वो बोल ही नहीं रहे, वो गुस्सा ही कर गए, माइक ही म्यूट कर गए यार। ठीक है नेचर भाई, आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर जो भाई को भी उतार देते हैं, यही हो सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा नेचर भाई। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच नेचर भाई। हमेशा की तरह बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात उनसे सुनने को सीखने को मिली। आप कितने सहमत है कितने नहीं, कमेंट्स में हम आपकी राय दे सकते हैं, देख सकते हैं, और आप भी कमेंट में अपनी राय जनाब देते रहें। रोर भाई क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? यार काफी देर से खामोश है। नहीं मैं इसलिए खामोश, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे जोजो के साथ में जो
गुफ्तगू चल रही थी, मैं काफी एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह, काफी सीखने को मिल रहा है। जो असल में जो नोट कर रहा था कि मैं करना चाह रहा हूँ फड्डा फड्डा, ये कर नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, जी जी, ये मुझे निकाल नहीं रहा। अच्छा, जो ने बड़ा जोर लगाया है कि मैं इसके साथ फड्डा करूं, ये मुझे निकाले थोड़ा सा बुरा, तो मैं कह दूं देखो मुझसे बात नहीं कर। मैं बिल्कुल ठंडा रह के जो के साथ लगा हुआ था। जो को पता चल गया तो काम खराब हो गया, मेरा तो फार्मूला चला ही नहीं, अब तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। जो ने कहा इसी में खुशी है, माइक म्यूट कर लो, क्योंकि ना ये मुझे म्यूट कर रहा है, ना ये मुझे निकाल रहा है, और मैं फंस गया हूँ ये बोल करके राज्य से पहले तो राम आएगा, अब उत्तर कहाँ से दूं? वही पॉइंट में अब कहाँ से सिद्ध करूं? मैंने कहा कि राम जी आए थे त्रेता युग में, तो बताओ कितनी देर पहले है? उसने कहा हो गया काम, बढ़ गया प्रोग्राम, तो बढ़ गया, वो निकल गया म्यूट करके। उसने कहा दौड़ो यहाँ से, ठीक है जी। तो वो जो साहब जो है ना निकल गए। जो साहब मर्जी के मालिक हैं, क्या कह सकते हैं जी। हम तो चाहते थे जो साहब के साथ बात हो। लिंक जरा पब्लिक करें दोस्तों, अगर कोई सनातनी दोस्त और ज्वाइन करना चाहता है करें, मुसलमान दोस्त हम नहीं ले रहे, ठीक है, मुसलमान दोस्तों को हम नहीं ले रहे हैं, लिहाजा अगर कोई सनातनी ज्वाइन करना चाहता है तो जरूर करें। यहां पर एक चीज जो समझने की है, जैसे मैंने आपको प्रमाण दिखाया कि यजुर्वेद के अनुसार डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, और उसको मैंने आपको समझाने के लिए फिर एक मिसाल और उपमा भी दी कि डिक्टेटरशिप कैसे काम करती है। डिक्टेटरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि कोई डिक्टेटर आकर बोले कि मैं डिक्टेटर हूं, नहीं। उसके लिए ये होता है कि वो वन पार्टी सिस्टम सामने आता है और वो सिर्फ अपनी सभा और अपनी सेना के लोगों को आगे लेकर बढ़ता है और दूसरों का नाश करता चला जाता है। उन पर पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाना, मीडिया में उनके लिए स्पेस को श्रिंक कर देना, और इसी तरीके से मीडिया को सेंसर करना, और इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है उसमें प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको ऊपर ऑपरेशन करना, उनको प्रेशराइज करना, ब्राइब करना, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारी चीजें उस चीज के अंदर आती हैं जिसको स्टार्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से मैंने आपके सामने ये चीज भी रख दी थी कि इलेक्शन कैसे होंगे, ये बड़ा जरूरी है जानना। इलेक्ट किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक मुझे किसी सनातनी ने दोस्तों नहीं दिया। यार इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं, यार इंस्टाग्राम वालों को तो लिंक ही मैंने नहीं दिया था, हैं बेचारे। ओहो, इंस्टाग्राम पर भी तो सनातनी दोस्त कई दफा बैठे होते हैं। इंस्टाग्राम वालों को मैं लिंक दे रहा हूं, आ जाओ जरा। सनातनी दोस्तों छुप छुप के देखते हो, इंस्टाग्राम बड़ी चीज है। इंस्टाग्राम ने ना बता दिया है कि भाई कौन आईडी आ रही है, कौन सी जा रही है, तो मुझे पता चल जाता है। यकीन करें 300 से 400 लोग सनातनी हैं जो देख रहे हैं आपको भी। जी जी जी, सुनते सब हैं, घुसता कोई नहीं। उसको पता है कि मैं आया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो भाई इससे बेहतर है आवाज़े हक का बाइकाट ही कर दो, कैंपेन चला दो। अच्छा, मैं एक ना मजे की बात आपको बताता हूँ। मेरी नजर से एक डिबेट गुजरी अभी रिसेंटली, वो जो है यार, वो जो क्या है, वो आर्या समाज का महेंद्र ड्रामेबाज, बस इतना ही नाम लूंगा उसका, महेंद्र ड्रामेबाज जो है, महेंद्र आर्य, उसकी डिबेट गुजरी। वो रंडीपन टॉय को लेकर बैठा हुआ है। वो हमसे कब करनी है, मैं तो तरस गया हूं भाई। मैं लाइव कह रहा हूं, मेरे साथ कब किसी आर्या समाजी ने डिबेट करनी है? मैं क्या, मैं किधर, मैं चांद पे निकल जाऊं? मैं किधर जाऊं बताओ मुझे। मेरे साथ भी को, मेरे नसीब में भी कोई डिबेट लिखी है इनके साथ? यार रोर भाई मुझे बताओ ना यार, मैं, मेरा नसीब कब खुलेगा कि मेरी किसी के साथ डिबेट हो? मुझे ये तो बताओ ना। ना एक्स मुस्लिम साहिल मेरे साथ डिबेट करता है, ना एडम सीकर कर रहा है, ना को आर्या समाजी कर रहा है। चिंदी चोर आ जाते हैं, आके मेरे लिंग के साथ छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। मैं उनको किधर से टाइम दूं? ये छोटे मोटे कीड़े भाई, किंग कॉन्ग मक्खी नहीं मारता। हाँ बिल्कुल, तुम यार को बता ला ना मेरे साथ को डिबेट करने के लिए। अच्छा, वो देखे यसु की कुती, यसु की कुती कहती है जी डॉक्टर जाकिर नाइक, ओए ड्रामेबाज। डॉक्टर जाकिर नाइक की जूती के नीचे जो कीड़ा होता है ना, और कीड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक की जूती के चलने की वजह से फिसकर उस कीड़े की टटी होती है,
उस टट्टी के अंदर जो जरासीम होता है, उस जरासीम के साथ बात करने की भी तेरी औकात नहीं है यसु की कुत्ती। बिल्कुल वो बात करेगा? क्या है डॉक्टर साहब ने ऐसे डिबेट करनी है? ऐसे आना, इधर आ दिलबर हुनर आजमाए, तू पिछवाड़ा आजमा हम तीर आजमाए। मजा तो आना, मजा तो आए ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही निकल गई आमिर भाई। बस आप एक कॉलर भेज दो, बस आपका नाम ले देना, बस खाली आमिर भाई, फिर देखो ठीक है 10 मिनट तक ठीक है नहीं लगेगी उनकी। गालियां देना शुरू कर देता नाम सुनते ही। हैरान हूं। आपको याद है वो जब आप और सैम भाई जब ये करते थे ना वेद वाला प्रोग्राम, तो उसमें पता है क्या बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि कौन आर्य समाजी है, गिनती के आर्य समाजी है यूट्यूब पे, सबको जानता हूं, कोई नहीं जाएगा इनके चैनल पे। पोस्टें लगा के टैग कर करके मुझे लोगों को कह रहे होते हैं प्लीज बचें, आवाज़े हक से बचें, इससे बच जाएं, ना जाएं। चैनल को टैग कर करके ना तो लोगों को बता रहे होते हैं कि इस चैनल पे गलती से ना चले जाना, यहाँ बिना तेल के पिलाई होती है। तो मकसद कहने का ये है भाई, हमने भी इसी दुनिया में रहना है ना, हमारे साथ भी कोई कमबख्त डिबेट करे, हमें भी कोई आके कोई जनाब को टफ टाइम तो दे ना, थोड़ा सा को मजा तो आए मुझे भी। ठीक है, ये चुमुने भेज देते हैं कोई शोर शराबा करने के लिए, इनका मैं क्या करूं, इनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़द्दलना अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़सीला। अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद कहने का ये है कि इनसे क्या बात करें आप। परसों तो आपको बताना पड़ रहा था उसको हिंदी का मतलब। ड्रामेबाज। अच्छा तो और अपने आप को स्कॉलर बना के यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो वो मैं डिबेट वो सुन रहा था उसकी, तो मैं हो सकेगा अगर तो मैं इंशाल्लाह उसका पोल भी खोलूंगा, क्योंकि इन्होंने सामने तो आना कोई नहीं, तो चलो इनके पोल भी हम साथ साथ खोले ताकि किसी को गुमराह ना कर सकें। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं करूंगा बात अगर मुझे मौका मिला तो। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारते हैं, मैं हैरान होता हूं, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारते हैं। बंदा कई दफा सोचता है कि यार कि ये कैमरे का कमाल है या वाकई इतनी चवले हैं ये, यानी इतनी बड़ी चवल, इतनी बड़ी झूठ, ये तो या वीएफएक्स का कमाल है या सीजीआई का, ये कंप्यूटराइज कोई कमाल है। वो इतना मूर्ख बंदा तो नहीं होता नॉर्मल, ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का करप्शन है जिस वजह से इतना बंदा मूर्ख हो जाए, ये बात है। खैर ले दोस्तों, इसी चीज के साथ नूर भाई को आखिरी बात आपने करनी है कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह खत्म करता हूँ जी। बहुत ही शानदार, मैं कह रहा हूँ बहुत ही शानदार, माशाल्लाह, लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो कुछ भाई लोग हैं वो कमेंट में इतने बिजी हो जाते हैं। सीखें किस तरीके से डिबेट की जाती है, फिर आपके सामने भी ऐसे पॉइंट आ सकते हैं। और फिर आपने देखा ही होगा आमिर भाई, रिपीटेड क्वेश्चन हमारे मुसलमान भाई फिर आपसे करने लग जाते हैं, इसके जवाब पहले दे चुके होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है सीखें, हर चीज को सीखें, वो ज्यादा बेटर है। नहीं मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्ट्रीम करेंगे ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई जरूरत नहीं है कि वो आप लोग हर स्ट्रीम के अंदर आए, वो जरूरत भी नहीं है। वो जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से करें, आप साथ दें। हमारा टीम वर्क इस तरीके से होता है, टीम वर्क यही है कि आप साथ दें, शेयर करें, अपने चैनल्स बनाएं, अपनी मेहनत करें, ठीक है, स्टडी करें, जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं उनको नोट डाउन करें, उनकी पोस्ट बनाएं, इंस्टाग्राम की आईडी पे काम करें। जिस कोई मैंने देखा माशाल्लाह, मैं टिकटॉक पे गया हूँ तो वहां मैंने देखा है एक दो हमारे इंडिया के भाई हैं जो टिकटॉक यूज, उन्होंने वीडियोस वहां शेयर की हैं, खुद भी कंटेंट शेयर करते हैं, रेफरेंसेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ये करें, इसको छोटा ना समझे इस काम को, ये समझ के किया। मेरी बात सुने, इंसान क्या करता है, छोटी सी नौकरी होती है, एक इंसान के पास छोटी सी नौकरी चंद हजार रुपए की, तो वो उसमें से भी बचा बचा के 1000, 2,000, 3,000, 5,000 जोड़ता है। पता किस लिए, क्या समझ के जोड़ता है कि आने वाले 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में ये मेरे बच्चों के काम आएंगे, ये मेरी बीमारी मुश्किल में मेरे काम आएंगे, ये सोचता है।
तो वो मुसलमान जो आखिरत पर यकीन रखता हो, क्या उसके लिए जमा नहीं करेगा? बिल्कुल। क्या उसके लिए कोशिश नहीं करेगा? वो यही तो वो नेकियां छोटी छोटी